हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा वीडियो छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागॉजी का क्लास सेकंड, भाषा के विविध रूप। तो भाषा के विविध रूप निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से होते हैं? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। मातृभाषा क्या होती है? भाषा का पहला स्वरूप जो परिवार से सीखता है। जब बालक छोटा होता है, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से जो भाषा सीखता है वो कहलाती है मातृभाषा। और मातृभाषा को ही हम कहते हैं प्रथम भाषा। अब बात करते हैं सेकंड जो है वो है राष्ट्रभाषा। तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बनाई गई है, क्योंकि बहुत सारा मतभेद है। आधे लोग इंग्लिश कहते हैं, आधे लोग हिंदी कहते हैं। इसी वजह से अभी तक कोई भी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की गई है। अब बात करते हैं राजभाषा। राजभाषा जो है हिंदी है, जिसमें हमारे ऑफिशियल वर्क होते हैं और इसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। अब बात करते हैं OLA, ओला, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जो कि पारित हुआ था 1963 में। इसके तहत हिंदी भारत की राजभाषा है, ये कहा गया था आर्टिकल 343(1) में। मानक भाषा क्या होती है? शिक्षा व कार्यालय प्रयोग की भाषा। शिक्षा और कार्यालय में जो भाषा प्रयोग की जाती है मानक भाषा कहलाती है। अब बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, भाषा सीखने के चरण क्या है। किसी भाषा को सीखने के चरण निम्न प्रकार होते हैं। देखिए, जब बालक जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, भाषा सीखता है, तो उसके चरण क्या होते हैं, कैसे कैसे सीखता है। जब वो 6 सप्ताह का होता है तो कूकना प्रारंभ कर देता है। कूकने का मतलब है छोटी छोटी आवाज़ें अपने मुंह से निकालता है, लेकिन उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। फिर बलबलाना, बैबलिंग, जो कि 6 माह में आरंभ कर देता है। एक ही अक्षर को बार बार बोलता है, उसका भी कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसे बोलते हैं बलबलाना। एक शब्द उच्चारण, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, मम्मा पापा ऐसे कहना सीख लेता है, तो वो एक शब्द उच्चारण हो गया। 2 शब्द उच्चारण, जब बालक 1.5 से 2 वर्ष का होता है तो 2 शब्दों को बोलना सीख जाता है। लंबे उच्चारण, देखिए जब जैसे जैसे एज बढ़ जाएगी बालक वैसे वैसे और अच्छे तरीके से बोल पाएगा। तो लंबे उच्चारण जो है वो 2 से 4 साल में करने लगता है। अब बात करते हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ निम्न प्रकार हैं। व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो जो इम्पोर्टेंट विधियाँ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो जो पहली विधि है हमारी वो है व्याकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को सिखाया जाता है। व्याकरण नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। पहले व्याकरण के नियम बता दिए जाते हैं, फिर उसी आधार पर बच्चों को उसका अभ्यास कराया जाता है। अब जो सेकंड विधि है हमारी वो है व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें देखिए 2 विधियां हैं, व्याकरण और अनुवाद। ठीक है, बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना व लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु उन्हें बोलने में ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। तो देखिए, लक्ष्य भाषा कौन सी भाषा होती है? पहले तो बालक जब परिवार से सीख के जाता है वो होती है मातृभाषा। विद्यालय में वो जो भी भाषा सीखता है, एज लाइक वो इंग्लिश सीखता है, संस्कृत सीखता है, तो वो हो जाती है लक्ष्य भाषा। तो ठीक है, तो उस भाषा को सिखाने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले उनका अनुवाद मातृभाषा में किया जाता है, जिससे बच्चा अच्छे से सीख ले, क्योंकि मातृभाषा पहले से ही वो जानता है। ठीक है, तो व्याकरण अनुवाद विधि जो है वो मातृभाषा पर डिपेंड है। अब बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में छात्र की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। देखिए, यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का कोई भी रोल नहीं होता है, और व्याकरण अनुवाद विधि में मातृभाषा में अनुवाद करके लक्ष्य भाषा को सिखाया जाता है। इसमें लक्ष्य भाषा आपको डायरेक्ट सिखाई जाती है, मातृभाषा का कोई भी उपयोग नहीं होता है। तो ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता, केवल लक्ष्य भाषा को आधार माना जाता है। अब बात कर लेते हैं आगमन विधि और निगमन विधि की। आगमन विधि देखिए क्या होती है। सबसे पहले इसमें शिक्षक क्या करता है, बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर नियम की ओर ले जाता है। जैसे उसने पहले क्या किया
कि संज्ञा के उदाहरण दे दिए, फिर उसको संज्ञा की परिभाषा बता दी। तो इससे क्या हो गया, आगमन विधि पे शिक्षक चल रहा है और ये विशिष्ट से सामान्य होती है। तो देखिए उदाहरण हमेशा बच्चे के लिए विशिष्ट होता है, उदाहरण जो होता है हमेशा बच्चे के लिए विशिष्ट होता है। और ये ज्ञात से अज्ञात चलती है कि पहले बच्चे को ज्ञात चीज़ों का नॉलेज दिया जाता है जो उसने देख रखी है। अब बात कर लेते हैं निगमन विधि, जस्ट इसकी उल्टी है। नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को एंड तक देखे, क्योंकि आप जब आधा अधूरा वीडियो देखोगे आपको नॉलेज भी आधा अधूरा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और नोम चॉम्स्की के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।